मैं रोज की तरह अपने समय से आ गया था और ऑफिस की साफ सफाई में लगा हुआ था। मेज कुर्सी पे कुछ कागजात, घंटी और पेन रखे थे। साहब एक दिन पहले ही बोल दिए थे कि कल से इस कुर्सी का अधिपति भाग्यशाली ही होगा। ऑफिस चौथी मंजिल पे 9 बजे से ही लोग आने लगे थे। इंटरव्यू का समय 11 बजे से शुरू होना था। साहब लोगों के आने का समय हो रहा था। लोग अपने भाग्य आजमाने का इंतज़ार कर रहे थे कि एक साहब आए और एक एक करके लोगों के दस्तावेज चेक कर रहे थे और भेजते जा रहे थे। पहले गेट पे मैं कुर्सी डाले बैठा कि कब साहब की घंटी बजे। आज लंच का टाइम इंटरव्यू समाप्त होने के बाद ही होगा। देखते ही देखते समय करीब 2 बजने वाले थे कि उस समय जो व्यक्ति टप टप जीने में चढ़ता हुआ आ रहा था, तभी मेरा दिल अंदर से बोल उठा, शायद हो न हो इस कुर्सी का अधिकारी ये ही बनने लायक है। मैं सोच रहा था कि तभी अचानक ही उसने मुझसे कहा, स्टैंड अप। मैं चौंक के खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये साहब कह पाया था, इंटरव्यू कैसे चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक साहब। अचानक ही ये शब्द मेरी ज़ुबान से निकला। मैं भौचक्का सा हो गया। ऑफिस में तो वही प्रक्रिया एक के बाद एक के साथ हो रही थी। दरवाजे पे पहुंचते ही प्रश्न नंबर 1, अभी अभी लाइट चली गई है, दीवार पे लगा स्विच ऑन कर दीजिए, फिर इंटरव्यू होगा, अभी अंधेरा है। शख्स के कानों में ये शब्द पड़ते ही जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। टेबल पर रखी बेल बजाया, प्यून दौड़ के आया, लाइट का स्विच ऑन किया। साहब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। प्रश्न नंबर 2, 100 रुपए का नोट हाथ में देते हुए कहा, मुंह सूख रहा है, 2 पान ले आओ। फिर बैठ के इंटरव्यू देना। सुनते ही दोबारा बेल बजाया, प्यून जी, जी साहब 2 पान ला दो। तभी कुर्सी का पर्दा हटाते हुए ये कुर्सी के काबिल आप हुए। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। छोटी सी कहानी, उस लायक बनो काबिल तारीफ, मंजिल पाने की ललक पैदा करो जोश के साथ।